आज एक आईएएस सेलेक्टर बच्चे के पास जिसका नाम है सुमित कुमार सिंह, और आपको दिखाते हैं एक मध्यम परिवार का बच्चा जब ठान लेता है कि उसे आईएएस या यूपीएससी जैसी परीक्षा क्वालिफाई करनी है तो वो कैसे संघर्षों के बल पर एक नया आयाम स्थापित करता है। आपको मिलाते हैं सुमित कुमार सिंह जी से, और मैं उनके घर आया हूँ। सुमित कुमार सिंह जी, पहले तो आपको इस इतनी बड़ी परीक्षा के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आप समझें भारतीय स्तर की बहुत बड़ी परीक्षा है, और जिसके थ्रू जो है ज़िले का कार्यभार आपको भविष्य में सौंपा जाएगा, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस ज़िले के, इस क्षेत्र के आप होनहार कर्णधार बने हैं, और इस क्षेत्र के लोगों के लिए, इस ज़िले के लोगों के लिए, इस देश के लोगों के लिए आप एक युवा प्रतिभावान जो है आईएएस बनेंगे और सबके लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको, और बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से आपने प्राप्त की? मेरी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल वीटी रावत सैजनवा में है। यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 8वीं तक की अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल गोरखनाथ गोरखपुर, वहाँ से मैंने अपनी 9वीं से आगे की परीक्षा प्राप्त की। मेरा ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हुआ है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। 2018 से 2022 का मेरा बैच था। तो ये मेरी शिक्षा का जी। अच्छा, ये आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का सर्वप्रथम श्रेय मेरे परिवार को, माता पिता को, दूसरा मेरे गुरुजनों को, दोस्तों को, आदि लोगों को मेरी सफलता का श्रेय जाता है क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी यात्रा में काफ़ी मदद, काफ़ी सहयोग किया है। आप किस गुरु के, प्रारंभिक शिक्षा में आप अपनी स्कूली टाइमिंग में किस गुरु को बहुत विशेष मत देना चाहेंगे जो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन के जैसा दिखाई दिया हो, जिसे आप ये कह सकें कि हाँ, उनके मार्गदर्शन ने मुझे बहुत काफ़ी हेल्प किया, आज मैं इस पद पे आसीन हूँ? उसकी वजह जो है कहीं ना कहीं एक बेसिक लेवल पे वो शिक्षक था। तो स्कूल टाइम में क्लास 6 के आसपास सोशल साइंसेस के मेरे टीचर थे सुभाष प्रधान सर। तो उनका जो सोशल साइंस पढ़ाने का नज़रिया था, कहीं ना कहीं वो मुझे प्रेरित किया समाज को, अपनी राजनीति को, अपने इतिहास को और अच्छे से समझने के लिए मुझे प्रेरित किया। तो इससे मेरी रुचियाँ बढ़ी और इस तरफ, इन सब्जेक्ट्स की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, जिससे मैं अपने देश को, अपने समाज को, वातावरण को अच्छे से समझ सका, जिसने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुझे यूपीएससी की तरफ भी आकर्षित किया। तो मैं इसका श्रेय उन्हें भी देना चाहूँगा। संदीप जी, सुमित जी, जो एक बहुत बड़ी अपने वहाँ एक समस्या है बच्चों में पढ़ाई को लेकर के, कि गार्जियन परेशान रहते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, और आपने इतनी बड़ी परीक्षा इस क्षेत्र में सफलता हासिल की, इस यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक किया। तो आप क्या देखते हैं, किस तरीके से एक अभिभावक को, माता पिता को किस तरीके से अपने बच्चे के साथ बेहतर ट्रीटमेंट किया जाए ताकि बच्चा जो उसकी प्रतिभा उसमें मैक्सिमम कर सके, और इस आपकी तरह से जो है आईएएस या विभिन्न तरह की परीक्षाओं को वो क्रैक कर सके? किस तरीके से माता पिता का रोल इसमें जो है आप देखते हैं? मुझे लगता है कि बहुत सहज तरीके से माता पिता को अपने बच्चों को उनकी एकेडमिक जर्नी में आगे बढ़ने देना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे वो क्लासेस अपग्रेड हो रहे हैं, उनकी रुचि किस तरफ है, उनकी रुचियों को पहचान कर उसके उस तरफ ही आगे बढ़ाने के लिए उनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि इंडिया में या देखा जाए तो एक प्रगतिशील देश है और यहाँ पे चांसेस की कोई कमी नहीं है। हर फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, तो जहाँ भी रुचि है, चाहे वो खेल कूद में हो, संगीत में हो, नृत्य में हो या एकेडमिक्स में हो, उस तरफ ही उनको आगे बढ़ाना चाहिए।